Hi guys, today's session is very important that is based on an important chapter of physics that is motion and this session is very useful for the student of class 9th as well as the students who are preparing for any competitive exams like SSC Railway and other entrance exams like Polytechnic and paramedicals। तो गाइस ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहें। और इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं मोशन के अंदर एक टॉपिक्स जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ मोशन और ये सेशन कंप्लीटली जो है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स होगा। बस मैं थोड़ी सी डिफरेंसेस पहले बता देना चाहता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो सेशन जो है मोशन है और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, जो भी हम ट्रैवल करते हैं उसका जितनी भी एक्चुअल लेंथ मैंने ट्रैवल किया उसे डिस्टेंस कहते हैं। और जहां से मैं चलना शुरू किया और जहां लास्ट किया, यानी जो मेरा इनिशियल पोजीशन था और जो फाइनल पोजीशन था, उसके जो बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है, दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो याद क्या रखना है, मान लीजिए सपोज this is our initial position and this is our final position and we go through initial to final through this way. So this is the actual length of path from this point to this point. But when we talk about the shortest distance, what will be? So this will be the shortest distance of initial to final position. तो यदि मैं एक्चुअल लेंथ की बात करूंगा तो दैट विल बी द डिस्टेंस, एंड यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूंगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है गाइस, यदि मैं इसमें देखूं तो ये जो चल रहा है ना, ये कभी भी कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कोई भी डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, या जैसे हम कहते हैं मैंने 10 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, दिस इज द magnitude. It means the numerical value of physical quantities. और यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के पास जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट एनी सर्टेन डायरेक्शन। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यदि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और डायरेक्शन के पास केवल मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो बस यही बेसिक डिफरेंसेस था। हम लोग जो बात करेंगे मेनली न्यूमेरिकल्स पे की डिस्प्लेसमेंट से संबंधित या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और वो भी वेरी इजी वे में हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले मुझे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानना जरूरी है यदि मैं न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व करना चाहता हूं।
तो चलिए कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, और जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसका जो साइड होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें एक लार्जेस्ट साइड होता है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो मान लीजिए सपोज ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसका जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, जैसे कि मान लीजिए एक AC एक लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू स्मॉलर साइड्स AB और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर से ध्यान देंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर उसके अदर टू स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यदि हम यहां से स्क्वायर रिमूव करना चाहेंगे तो ये स्क्वायर इस साइड आके कन्वर्ट हो जाएगा रूट में और हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमें लार्जेस्ट साइड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अदर जो टू स्मॉलर साइड है उसके स्क्वायर का सम कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। दैट विल बी द रिजल्ट। अब इसी में से यदि हमको कोई स्मॉलर साइड फाइंड करने हो, चाहे वो BC या फिर AB, तो यदि हमें AB निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट साइड था AC उसमें से जो अदर स्मॉलर साइड है उसको माइनस कर देना है। सिमिलरली यदि BC निकालना होगा तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यही था इसी का जो है यूज हम करके हम जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस ले लेते हैं कि सपोज ये एक इनिशियल पॉइंट है P, जहां से एक पर्सन चलना शुरू किया और वो इस डायरेक्शन में गया 6 किलोमीटर, फिर यहां से वो टर्न लिया और चला गया 8 किलोमीटर। इस कंडीशन में पूछा जाएगा कि इसका जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो यदि मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ इन्होंने कितना चला, पहले P से Q चला, फिर Q से मान लीजिए R तक चला। तो ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ होता है। तो जो एक्चुअल लेंथ चले, हम P से पहले चले Q तो हो गया PQ प्लस, फिर चले Q से R तो प्लस हो गया QR। टोटल कितना हो गया, PQ चले थे हम 6 किलोमीटर प्लस QR चले 8 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। यदि इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो इस तरह से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो अभी जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि जो लार्जेस्ट साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं और उसे निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूलाज, इसे याद रखना है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, P से लेके R तक, तो PR हो जाएगा और ये PR किसके इक्वल होगा, अंडर रूट PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PQ कितना है 8 का स्क्वायर प्लस PQ 6 का स्क्वायर प्लस QR 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 किलोमीटर आंसर।
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। तो दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चंस और आते हैं वो डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, तो डायरेक्शन भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसमें। डायरेक्शन के लिए याद रखेंगे एक प्लस का सिंबल बनाएंगे और प्लस में हमेशा याद रखना दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये डायरेक्शन को याद रखना है और जैसे जैसे क्वेश्चंस कहेगा इसी डायरेक्शन के बेस्ड पे मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हमें जो है उसका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो फिर हम इजीली डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस तो जो जो दिया गया, जिस जिस तरह टर्न लिया है, जितना भी एक्चुअल लेंथ है सबको नॉर्मली ऐड कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया, एक आदमी है, एक पर्सन जो फर्स्ट टाइम में चलता है नॉर्थ की ओर 6 किलोमीटर और उसके बाद फिर चलता है ईस्ट की ओर 8 किलोमीटर। ए पर्सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ 6 किलोमीटर देन टुवर्ड्स ईस्ट 8 किलोमीटर। फाइंड करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देख लीजिए नॉर्थ कहाँ जाता है, सबसे पहले ऊपर की ओर। तो मान लीजिए कहीं से भी वो चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले ऊपर चला गया और ये गया 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर लिख लिए। उसके बाद यहाँ से ईस्ट, तो देखिए ईस्ट इस डायरेक्शन में ईस्ट है, तो यहाँ से फिर चले जाएगा वो ईस्ट की ओर, वो चलेगा 8 किलोमीटर, तो यहाँ ले लेंगे 1 किलोमीटर। तो ये था इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये हो गया। तो यहाँ भी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से अभी जैसे बनाए थे उसी तरह से इसको भी सोल्व कर देंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली पहले 6 किलोमीटर फिर 8 किलोमीटर, यानी 6 + 8 इक्वल टू 14 किलोमीटर। वही यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल तक का √6² + 8², 36 + 64, दैट इज 10 किलोमीटर आंसर। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करके हम डिस्प्लेसमेंट का कैसे फाइंड करते हैं या फिर जो भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो आता है सर्कुलर ट्रैक वाला आता है। सर्कुलर ट्रैक के लिए भी हमें जो है सर्किल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। तो अब जो हम नेक्स्ट फिगर पढ़ने वाले हैं वो है सर्किल। तो चलिए देख लेते हैं सर्किल को। दिस इज द सर्किल। सर्किल में जो है क्या क्या होता है, सर्किल में होता है रेडियस, और एक सेंटर। ये दो मेन चीज होता है, सेंटर और रेडियस, ठीक है। अब मान लीजिए इस सर्किल का ये सेंटर है और यहां से हम सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो ये कहलाता है रेडियस, ठीक है। और जो लाइन सेंटर को छूते हुए सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट को टच करे ये कहलाता है डायमीटर। तो मान लीजिए सेंटर O था, O से लेके A था रेडियस, और यहां ले लीजिए PQ, दिस इज द डायमीटर। और इसमें जो हमको जानना है, चूंकि कोई भी सर्कुलर ट्रैक पर जब हम मूव करते हैं, मान लीजिए इस सर्कुलर ट्रैक पर यदि हम मूव करेंगे तो इस सर्किल का हम क्या कवर करेंगे, इस सर्किल का कवर करेंगे सरकमफ्रेंस, इसका हम कवर करेंगे सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2πr याद रखें, किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr।
इसी का हेल्प करके हम पूरे का पूरे जो है सर्किल बेस्ड पे या सर्कुलर ट्रैक वाला सारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इसमें भी कुछ बातें याद रखना, जब भी सर्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करनी है और सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देनी, यानी कि 2 डायमीटर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए अब इमेजिन करना है कि 2 डायमीटर जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से सर्किल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये करने के बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस जब एक सर्किल मूव करता है तो कैसे होता है, या फिर 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस में क्या है, 1 कंप्लीट राउंड। तो 1 कंप्लीट राउंड, अभी देखिए मान लीजिए ये ए बी एक डायमीटर है और एक पी क्यू डायमीटर, सेंटर है ओ। मान लीजिए हम ए से चलना शुरू किए, ऐसे गए और फिर चलते 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 ए पे आके रुक गए। तो दिस इज द 1 कंप्लीट राउंड। और जब 1 कंप्लीट राउंड चला इट मींस वो पूरे सर्किल का एक सरकमफ्रेंस कवर किया। तो 1 कंप्लीट राउंड इक्वल टू 1 सरकमफ्रेंस। ये 1 सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है, अभी जस्ट हम बताएं 2 पाई आर होता है। इसी तरह से यदि 2 कंप्लीट राउंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 2। यदि ये 3 कंप्लीट राउंड करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3। यदि ये हाफ राउंड कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू हाफ। इसी तरह ये 1/4 करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 1/4। इसी तरह से यदि वो 3/4 राउंड कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3/4। कितना भी इसी तरह से यदि हम n कंप्लीट राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू n, जहां n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 या फिर 1/2, 1/4, 3/4 etc कुछ भी। तो जितना भी राउंड कंप्लीट करेगा क्या करना है, उसको 2 पाई आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस की बात हो गई। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा जो है ना याद रखना है कॉन्सेप्ट को। तो डिस्प्लेसमेंट जो मान लीजिए पहला यदि वो राउंड कंप्लीट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी देखिए कि क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यदि एक राउंड हम कंप्लीट कर रहे हैं, मान लीजिए ए से गए और फिर कंप्लीट करके ए पे आ गए, तो मेरा इनिशियल भी ए हो गया और फाइनल भी ए हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो है कोई भी डिस्टेंस नहीं बना इनिशियल और फाइनल के बीच, इसलिए इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो जब किसी भी सर्कुलर ट्रैक का हम कंप्लीट राउंड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, याद रखना है। अब तो पहला कंडीशन हो गया, ये हम सीख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहला कंडीशन क्या है, कंप्लीट राउंड। कंप्लीट राउंड के लिए क्या होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट राउंड के लिए 0। अब सेकेंड आता है हाफ राउंड। हाफ राउंड में क्या होगा, मान लीजिए हाफ राउंड क्या होगा, ए से चलना शुरू किया और इस तरह से बी पे आके रुक गए। तो अब जो ये इनिशियल हो गया और ये बी बन जाएगा फाइनल। अब यदि यहां से हम बात करेंगे तो ए से लेके बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, और ये एक सर्किल का डायमीटर है और एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, यानी कि हाफ राउंड जो होगा वो 2 रेडियस के बराबर होगा। तीसरा आता है 1/4 राउंड। 1/4 राउंड क्या हुआ, 1/4 मतलब हुआ कि उस ट्रायंगल के 4 भाग का केवल हम एक भाग चलेंगे। इस ट्रायंगल में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 भाग है। तो मान लीजिए हम यदि यहां से चलना शुरू किए तो यहां से ऐसे चले और यहां आके रुक गए, तो ये हम एक भाग कवर कर लिए। तो यदि हम एक पार्ट 4 पार्ट में एक पार्ट चल रहे हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट के कोई भी कंडीशन हो, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखना है कि इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए। तो मान लीजिए ये इनिशियल था और ये फाइनल था, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये होगा, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे हम खींचते हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, देख लीजिए। और राइट एंगल ट्रायंगल जब फॉर्म हो गया तो उसी तरह से अभी जस्ट हम देखे राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज कि उसका जो लार्जेस्ट साइड होता है अदर टू स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो दोनों स्मॉलर साइड्स है इस कंडीशन में, ये भी आर है और ये भी आर है, यानी दोनों क्या है, इस सर्किल का रेडियस है। तो हम हाफ राउंड के लिए 1/4 राउंड के लिए क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, और ये जो होगा अंडर रूट ये पहला स्मॉलर साइड प्लस दूसरा स्मॉलर साइड, यानी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2r², और जो कितना होगा √2r के बराबर, √2r बोलेंगे या फिर r√2 बोलेंगे, √2r या फिर r√2। अब इसी का आ जाता है फोर्थ नंबर, एक आता है 3/4 राउंड। 3/4 राउंड में भी सेम होगा जो 1/4 राउंड में हुआ। 3/4 राउंड में क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहां से चलना शुरू किए, पहला राउंड कवर किए, फिर ये दूसरा कवर किए और ये फिर तीसरा कवर किए। 3/4 का मतलब हुआ कि 4 भाग में से हमें 3 भाग को ट्रेवल करना है, चलना है या कवर करना है। तो यहां से यदि चलना शुरू किए तो यहां से पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट हो गया। जब 3 पार्ट चल लिए तो मान लीजिए मेरा ये इनिशियल था और तीसरा पार्ट चलने के बाद ये बन जाएगा फाइनल। उसी तरह से यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इस कंडीशन में भी ये रेडियस और ये रेडियस। यदि 3/4 राउंड भी चलेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा √r² प्लस r², इट मींस √2r², जिसको हम r√2 कह सकते हैं, क्योंकि दो पेयर में से एक पेयर रूट से बाहर आ जाने के बाद रूट ब्रेक हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी सर्कुलर ट्रैक का। इसको समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस देंगे और आप देखेंगे कितना इजी वे में हम बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन मूव्स 2 होल 1/2 ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, यानी वो सर्कुलर ट्रैक का 2 होल 1/2 चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि वो 2 कंप्लीट राउंड चल रहा है और उसके बाद फिर वो हाफ राउंड चल रहा है, जिसका रेडियस है 7 मीटर। हमें बताना है कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है 7 मीटर। हम बोले थे जैसे ही ये पूछे तो आप क्या कीजिए, सर्किल को 4 पार्ट में बांट लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, पहला करा पहले वो 2 राउंड लगाया, तो 2 राउंड लगाया यानी कि इस तरह से 2 बार घूम गया। उसके बाद तीसरा बार में क्या करा, वो हाफ चला, यानी कि ये मेरा फाइनल हो गया। 2 कंप्लीट और 1 हाफ ट्रेवल किए हैं। तो सब फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़े थे, जितना भी राउंड कंप्लीट करेगा n राउंड, मतलब 2πr × n, बताए थे n बराबर 1 2 3 राउंड नंबर ऑफ राउंड्स होता है। मान लीजिए यदि 2 राउंड कवर किया तो 2πr × 2 करेंगे, 1 राउंड कवर किया 2πr × 1 करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो 2 कंप्लीट राउंड किया, हम इसको लिख सकते हैं 2πr × 2। फिर सेकेंड कंडीशन में कह रहा हाफ राउंड, तो हाफ राउंड के लिए क्या लिखेंगे 2πr × हाफ, 2πr × हाफ। इसको सोल्व करने के लिए 2πr कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा मेरे पास 2 + 1/2। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप लोग जान रहे होंगे, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2πr × 2 2 जा 4 1 5/2, यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ 7 मीटर इंटू 5, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 5 दैट इज इक्वल टू 110 मीटर आंसर। ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 2 राउंड में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0,
और थर्ड कंडीशन में वो चला हाफ राउंड, तो हाफ राउंड चला यहाँ आ गया, इनिशियल टू फाइनल। तो हाफ राउंड में बताए थे कि जब हाफ राउंड चलता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वो 2r के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है 7 मीटर, और ये हो जाएगा 14 मीटर आंसर। क्योंकि पहले का 2 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, थर्ड कंडीशन में वो हाफ चला। इसी तरह से आप बनाएंगे। अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करके इसे बनाएं और बना के इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करें जल्दी से। 1 2 3 4 5। आई होप आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। तो आपका क्या आंसर्स आया है हम बना रहे हैं, चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ए पर्सन मूव्स 1/4 ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, यानी एक वो कंप्लीट राउंड कर रहा है और सेकेंड कंडीशन में उस पूरे ट्रैक का केवल 1/4 चल रहा है। ध्यान देंगे, पहला राउंड ये कंप्लीट है और सेकेंड कंडीशन में 1/4 चल रहा है। तो हम अभी इससे पहले मेंशन कर चुके हैं कि जब 1/4 चलता है तो क्या होता है, जब वो 1/4 राउंड कवर करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो r√2 होता है। और डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस सिंपल, पहला राउंड कवर करेगा तो वो कंप्लीट राउंड, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी एक्चुअल लेंथ कवर किया सबको ऐड करना होता है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला राउंड यानी 2πr इंटू 1 प्लस सेकेंड में हाफ राउंड 2πr इंटू सेकेंड में 1/4 राउंड 2πr इंटू 1/4। यहां से 2πr कॉमन आ जाएगा, तो 2πr कॉमन आ गया, बच गया 1 + 1/4। तो यहां हो गया 2πr इंटू 4 1 जा 4 1 5/4। यहां से 2 2 जा 4 कट जाएगा, बच गया पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 14, यहाँ रेडियस दिया हुआ है 14 इंटू 5, 7 से 5/2, 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 22 इंटू 5, दैट इज 100 मीटर आंसर। तो डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला फर्स्ट राउंड चला है, वो फर्स्ट राउंड में क्या हो जाएगा 0, सेकेंड राउंड में 1/4 चला है, 1/4 में क्या हो जाएगा r√2। तो r का वैल्यू कितना है 14 और √2 मीटर इज द आंसर। तो दिस इज वेरी इजी, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हैं। तो इस वीडियोस में जो है आपके लिए 2 क्वेश्चंस जो है हम दे रहे हैं, जिसका आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्पीड और वेलोसिटी के बेस्ड पे होगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इस 2 क्वेश्चंस जो भी हम दे रहे हैं उसे आप बना के उसका राइट आंसर्स जो है कमेंट लिखेंगे और देखते हैं कि आप लोगों में से किसका सबसे पहले सही आंसर्स होता है। तो गाइज ये रहा आपके लिए 2 क्वेश्चंस, इसे आप जरूर ट्राई करें और इसका राइट आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जिसका राइट आंसर होगा आई विल रिप्लाई देम, और मैं देखूंगा कि सबसे पहले आप लोगों में से जो राइट आंसर है वो कौन दिए हैं। तो आप जरूर इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। और हमारे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप एक भी वीडियोस को मिस ना करें और आप इसी तरह से सारे वीडियोस को कंप्लीट देखें। एंड आई होप कि आपको फिजिक्स में यदि न्यूमेरिकल्स से आपको डर लग रहा होगा तो आप 1 by 1 वीडियोस देखें और आप
सारे वीडियोस को देखने के बाद फिर जो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे, आई एश्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली बनाएंगे। तो यस गाइस, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बने रहे हमारे साथ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से लेके आने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी का, वो होगा मोशन का सेशन 2। तो आप जरूर उस वीडियोस को देखें। धन्यवाद।